हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग नोबेल प्राइज़ विनर्स 2025 का सारा कैटेगरी वाइज कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये करेंट और स्टैट के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए। तो पहला देखते हैं, पहले हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। तो जो प्राइज़ मनी है कितना है, जो लोग नोबेल प्राइज़ जीतते हैं तो वो जीतते हैं कितने 11 मिलियन स्वीडिश कोरोना, मतलब 90 करोड़ रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़ में उनको मिलता है। कब होता है? हर साल होता है, एवरी ईयर होता है। 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाता है। और 10 दिसंबर को एक और बहुत इम्पॉर्टेंट लोग, उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, उनका डेथ एनिवर्सरी है। और उसके बाद ये जो अवार्ड्स हैं वो किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो साइंस के फील्ड में दिए जाते हैं, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। और पीस के प्राइज़ में कहाँ? इन स्टॉकहोम प्राइज़ इन ओस्लो। उसके बाद इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था 2025 वाला? तो अक्टूबर 2025 में हुआ था। और दिया कब गया हो? तो 10 दिसंबर को दिया गया है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सब कैटेगरी वाइज हम लोग नोबेल प्राइज़ देखते हैं। तो पहला कैटेगरी क्या है? तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का कैटेगरी। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में कौन कौन विनर है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्या है? तो मैरी ई ब्रंको। कहाँ के हैं ये? जीते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल पीस प्राइज़। कहाँ के बिलोंग करते हैं? तो यूएसए से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फ्रेड रैम्सडेल, ये भी यूएसए के हैं, ये भी विनर हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन के। उसके बाद सिमोन साकागुची, ये जापान के हैं। तो ये 3 लोग हैं। और आप इसका माइंड मैप आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड करना, और उसके बाद सारा इंपॉर्टेंट सब ये सब फैक्ट जो भी है याद करना, क्योंकि ये सब नेम्स याद करने में बहुत दिक्कत होगा। तो आप लोग डेली एग्ज़ाम तक अभी टाइम है, 1-2 मंथ जो भी एग्ज़ाम का टाइम है, तो आप धीरे धीरे भी याद करोगे ना तो याद हो जाएगा, क्योंकि सारा नेम्स ये सब फैक्ट रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग धीरे धीरे याद करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन लोग ने डिस्कवरी क्या क्या किया है। तो इनका डिस्कवरी क्या क्या है तो देखते हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, किस वे में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इन्होंने क्या फाउंड किया है? तो दे फाउंड बॉडी पुलिस सेल कॉल्ड रेगुलेटरी टी सेल्स एंड फॉक्सपी 3 जीन्स। तो इन्होंने एक सेल डिस्कवर किया है, बॉडी पुलिस सेल, जिसको क्या बोला जाता है? तो रेगुलेटरी टी सेल्स और फॉक्सपी जीन्स है उसका नाम। ये काम क्या करता है? तो ये जो सेल है वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, उसमें खुद को अटैक करने से इसको रोकता है। जैसे हमारा बॉडी कभी कभी खुद को ही हार्म करने लगता है। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जिसमें हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद को ही हार्म करता है, तो उससे ये सेल उसको रोकता है, बचाता है। एक तरह से जैसे पुलिस काम करता है ना, कि हम लोग उस क्राइम नहीं करते, हम लोग को डर रहता है पुलिस का कि हम लोग अगर क्राइम करेंगे तो वो हम लोग को पनिश करेंगे। तो सेम यही सिस्टम है कि सेल स्टॉप करता है हमारा इम्यून सिस्टम को, खुद का बॉडी अटैक करने से उसको रोकता है। वही मैंने आपको बताया, इमेजिन योर बॉडी आर्मी नीड्स ऑफ स्विच टू नॉट अटैक योर ओन ऑर्गन। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये जो भी डिजीजेज होते हैं, जो बॉडी अटैक्स जो खुद को अटैक करता है, जैसे डायबिटीज़, एर्थराइटिस, कैंसर, ये सब में है ना, खुद का जो सेल होता है हमारा बॉडी ही हार्म खुद को करता है। तो ये सब चीज़ को ये रोकता है, ये जो सेल न्यू इन लोग इन्वेंशन किए हैं वो रोकता है। लाइक हैविंग ट्रैफिक पुलिस फॉर योर इम्यून सिस्टम। तो ये था इसका इनका डिस्कवरी और कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग फिजियोलॉजी और मेडिसिन कवर हो गया। अब हम लोग फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी फॉर नोबेल प्राइज़, वो हम लोग देखते हैं कौन कौन जीता, क्या क्या उनका नेशनलिटी है और क्या क्या डिस्कवरी है। तो इनमें पहला कौन सा है जो विनर है? तो जॉन क्लर्क। कहाँ के हैं ये? यूएस बॉर्न है, यूके बॉर्न है, पर रहते कहाँ हैं वो? यूएस में रहते होंगे। और ये कहाँ के हैं? यूके बॉर्न है। तो कन्फ्यूज़न नहीं करना आप लोग, अगर जॉन क्लर्क कहाँ बॉर्न है तो आपको यूके याद रखना है कहाँ के? यूएसए के। उसके बाद मिचेल एच डिवोलेट, ये कहाँ के हैं? तो फ्रांस बॉर्न है, और इनका है कंट्री कौन? यूएसए है। उसके बाद जॉन एम मार्टिनेस, ये भी यूएसए के हैं। तो अभी तक में तो सबसे लीड में यूएसए के लोग ही हैं, क्योंकि ज़्यादा उन्हीं को मिला है। तो ये इजी होगा आपको याद करने में कंट्री का, कि कौन से कंट्री से हैं लोग। उसके बाद हम लोग अब इनका डिस्कवरी और कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी किया है? तो कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटनाइजेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने एक क्वांटम, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो क्वांटनाइजेशन प्रोसेस होता है, टनलिंग होता है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिज्म होता है, उसमें इन्होंने कुछ डिस्कवरी किया है।
क्या किया है, तो दे मेड अ टाइनी इलेक्ट्रिक सर्किट बिहेव लाइक एन एटम. नॉर्मली क्वांटम फिजिक्स वर्क्स ओनली इन टाइनी थिंग्स. क्वांटम फिजिक्स ज़्यादातर टाइनी मतलब ओनली वर्क्स ऑन टाइनी थिंग्स में काम करते हैं. क्या शोड किया इन्होंने कि ये मैन मेड सर्किट में भी काम कर सकते हैं. उसके बाद क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज हाउ फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स विल बी मेड. जो फ्यूचर्स में क्वांटम कंप्यूटर कैसे बनेंगे उन इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. लाइक मेकिंग अ कंप्यूटर दैट कैन सॉल्व सुपर हार्ड प्रॉब्लम सुपर फास्ट. तो ये जो कंप्यूटर फ्यूचर में जो भी और सुपर फास्ट कंप्यूटर्स आएंगे उसमें ये हेल्प करेगा डिस्कवरी. तो ये फिजिक्स रिलेटेड डिस्कवरी था. फिजियोलॉजी मेडिसिन मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स बता दिया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कैटेगरीज में. तो केमिस्ट्री की कैटेगरी में किन्होंने क्या क्या जीता वो देखते हैं. तो पहला विनर कौन है, तो सुसुमु कित्सुगावा. ये कहाँ के हैं, तो जापान के हैं. जापान और कोरिया ये सब के नाम बहुत ही ज़्यादा थोड़ा टफ होते हैं, तो अगर बाई चांस मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस कर ली तो आप मुझे माफ़ करना. आप जाकर उसको गूगल पे देख सकते हो. ऐसे तो जनरली ये ऑनलाइन पेपर है तो ये तो आपको उससे पूछना नहीं है, ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको लिख के कर सकते हो मतलब कंप्यूटर पे. तो बढ़ते हैं. उसके बाद रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया बॉर्न है मतलब ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको मिला. उसके बाद ओमर एम यशकी. ये कहाँ के हैं, तो ये भी यूएसए के हैं. तो मैंने बोला आपको यूएसए के लोग ज़्यादा उनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, तो कंट्री के लिए कंट्री वाइज आपको याद करने के लिए ईजी रहेगा. तो अब हम लोग इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है वो अब देखते हैं. तो अब इनका हम लोग डिस्कवरी देखते हैं. क्या क्रिएट किया है इन लोगों ने, तो दे क्रिएट अ सुपर पोरस मटेरियल कॉल्ड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क. इन्होंने एक पोरस मटेरियल क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क. ये मटेरियल क्या है, तो दीज मटेरियल्स हैव मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स लाइक सुपर स्पॉन्ज. छोटे छोटे होल्स हैं उस मटेरियल में, जैसे जो स्पॉन्ज होते हैं ना जो पानी में हम लोग स्क्वीज करते हैं वो. क्या करने के लिए, तो कैन कैच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. क्यों, कि जो भी क्लाइमेट चेंज में फाइट जो भी क्लाइमेट चेंज है उसमें ये हेल्प करेगा. पानी जो कलेक्ट कर हम लोग कैन कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम डेजर्ट एयर. और इट एक्ट एज अ स्पॉन्ज दैट कैन कैच पोल्यूशन एंड मेक वाटर. मतलब ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के फील्ड में कि ये जो स्पॉन्ज रहेगा ये पोल्यूशन कंट्रोल करेगा और हम लोग उसको पानी भी बना सकते हैं. जैसे जो डेजर्ट में हम लोग पानी बनाना या जो अच्छा ख़राब पानी होता है उसको हम लोग अच्छा पानी भी बना सकते हैं. पोल्यूशन कंट्रोल करेगा, ये क्लाइमेट के फील्ड में हेल्प करेगा. तो ये अच्छा कंट्रीब्यूशन था तभी इनको नोबेल प्राइज़ मिला. उसके बाद केमिस्ट्री ख़त्म हो गया. अब हम लोग बढ़ते हैं लिटरेचर के फील्ड में. तो लिटरेचर के फील्ड में देखते हैं कौन कौन विनर है, उनका क्या क्या मतलब क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था. तो पहला कौन है, तो लाज़लो क्रेस्नहोनकाई. नाम पे मत जाना आप लोग. अगर ऑप्शन में सबसे हार्ड नाम जो आपको दिखे आप उसको टिक मार देना कि वही होगा लिटरेचर के फील्ड में. ये कहाँ से हैं, तो हंगरी से हैं, हंगेरियन है. उसके बाद हमको इनका नाम देखकर मुझे डर लग रहा है, तो आप लोग को भी डर लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलना तो वहाँ है नहीं, बस याद करना है. तो आप लोग एक बार भी देख लोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा क्योंकि एक ही विनर है इस फील्ड में. तो आपको ऐसे 2-3 विनर होता तो डिफ़िकल्टी होता याद करने में. एक ही विनर है लिटरेचर का, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि लिटरेचर में जो सबसे हार्ड नेम था वही होगा. तो आप ऐसे करना है इसको. तो अब हम लोग इनका देखते हैं इनको किस फील्ड में रिकॉग्नाइज़ किया गया, क्या क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया. तो इन्होंने क्या किया है, तो क्यों इम्पॉर्टेंट इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो शोज द आर्ट दैट कैन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट टाइम्स. इनका क्या पोइट्री है, तो पोइट्री अबाउट हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग व्हेन टाइम्स आर टफ. तो और इनका क्या क्या फेमस बुक है, तो सैटन टैंगो है, द मेनाकोई ऑफ रेसिस्टेंट है. तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है और इनका फेमस बुक है. तो मोस्ट मतलब लिटरेचर वाला इजी है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू भी करना अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा. इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर के फील्ड में ही है और लिटरेचर से भी जीती है नोबेल प्राइज़. तो यही है. उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पीस प्राइज़ देखते हैं. पीस प्राइज़ में क्या कौन जीता है, तो इनमें भी एक ही है. पीस प्राइज़ में भी एक ही को मिला है. कौन है वो, तो मैरिया कोरिया मैचाडो. ये कहाँ की है, तो वेनेजुला की हैं, तो इनको प्राइज़ मिला है. अब हम लोग इनका देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है. तो इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट इन वेनेजुला. तो जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट किया है इन्होंने वेनेजुला में.
इनका स्ट्रगल क्या है, फॉर पीसफुल ट्रांजेक्शन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। तो अपना फेस जो उनका स्ट्रगल था डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी का, उसका ट्रांजेक्शन इनमें बताया, इनको इस फील्ड में मिला है। और क्या इनको रिकोनाइजेशन मिला, तो कमेटी रिकोनाइज्ड हर फॉर सिविलियन करेज। तो इनको इस फील्ड में मिला है पीस प्राइज, मैरिया को। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में कि किनको किनको नोबेल प्राइज़ मिला और उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो पहला कौन है, तो जोएल मोकर, ये यूएस के सिटीज़न है और इनका चाइल्डहुड कहाँ था, तो इजराइल का है। अब नेक्स्ट कौन है, तो फिलिपे एगियन, ये भी फ्रांस के हैं, इनको फ्रांस से मतलब फ्रांस के बिलोंग करते हैं, इनको मिला है नोबेल प्राइज़। उसके बाद नेक्स्ट कौन है और लास्ट किनको मिला है, तो पीटर हाउविट को मिला है। ये कहाँ के हैं, तो ये कैनेडियन सिटीज़न है। अब हम लोग इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस और इनका थ्योरी देखते हैं। तो जोएल को किस में मिला है, तो शोड हाउ क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग कैन हेल्प कंट्री ग्रो। इन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया, ये थ्योरी दिया इकोनॉमिक साइंस में, तो जोएल को मिला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, वेट अ सेकेंड, फिलिप और पीटर को क्या मिला है, क्या थ्योरी में, तो क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्शन थ्योरी में इनको नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक के फील्ड में। क्रिएटिव थ्योरी होता क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, सॉरी क्रिएटिव थ्योरी तो थ्योरी है, इसका नाम क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है क्या, तो न्यू थिंग रिप्लेस ओल्ड थिंग फॉर प्रोग्रेस। जो भी नए थिंग्स आते हैं, मॉडर्न थिंग्स आते हैं, किसको रिप्लेस करके, तो ओल्ड थिंग्स को। उन्होंने ये इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल में जैसे क्या, तो स्मार्टफोन जो आया पहले टाइम तो फ़ोन भी नहीं था, जब स्टार्टिंग एरा में 90s के एरा में फ़ोन नहीं था। उसके बाद 2000 के एरा में छोटे छोटे फ़ोन्स आने लगे, जो उसके बाद आज के टाइम में देख लो तो आईफोन आ गया एक तरह से। तो ये सब स्मार्ट जो भी क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट हुआ है ओल्ड थिंग्स का, न्यू थिंग्स का ओल्ड थिंग्स से। तो ये इस थ्योरी में बताया गया है। वाई इंपॉर्टेंट, सो हाउ इनोवेशन मेक्स कंट्री रिचर। तो जैसे बाकी जैसे आप कंट्री देखो, यूएस, यूके, ये सब कंट्री कैसे बड़े हैं, तो इनोवेशन करते करते ही ये कंट्री रिचर हुए हैं। लाइक अंडरस्टैंडिंग वाई न्यू टेक्नोलॉजी हेल्प्स एवरीवन। तो ये था इसका फील्ड में। अब हम लोग इसका और देखते हैं है क्या, क्विकर लर्निंग देखते हैं, फैक्ट टू रिमेंबर। इस नोबेल प्राइज़ में आपको क्या क्या याद करना है, ऐसे अगर आपको जल्दी जल्दी याद करना है एक बार ओवरव्यू, तो कितने कैटेगरीज में देते हैं, समरी है एक तरह से ये, तो 6 कैटेगरीज में मिलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में मिलते हैं। यंगेस्ट कैटेगरी क्या है, तो यंगेस्ट कैटेगरी क्या था, तो इकोनॉमिक्स था। कब ऐड किया गया था, तो 1969 में, और जो बाकी है सब 1901 में ही ऐड किए गए थे, और जो सबसे लास्ट जो ऐड किया गया इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया। पीस प्राइज जो है, ओनली वन अवार्ड ओस्लो इन नॉर्वे। तो पीस प्राइज जो होता है वो एक अवार्ड है जो नॉर्वे में दिया जाता है। तो यही था सारा नोबेल प्राइज़ का, मैंने आपको बता दिया सब कैटेगरी वाइज। माइंड मैप के थ्रू आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, और जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो आप एसएससी विद्या के वेबसाइट पे जाके सारा क्विज दे सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ पूछो कमेंट में, कि अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है या आपको नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना भी है कि आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, आप पढ़ा दो मैम, तो वो मैं पढ़ा दूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था सारा नोबेल प्राइज़ का। तो कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछना। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जो भी अपडेट्स होगा मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। वेबसाइट पे जाके सारा रिवीजन करना, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ चुका है, तो अब रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस तो सबका कंप्लीट हो जाता है पर रिवीजन नहीं होता है। तो आप जाकर एसएससी के विद्या चैनल, जो एसएससी का विद्या वेबसाइट है, उस पर जाकर सारे आप रिवीजन कर सकते हो, क्विज देख सकते हो, माइंड मैप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अगर आपको किसी को शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो लाइक करना, वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।